ये सपने में आता है बाबा, सपने में आता है ये। और पता है क्या कहता है? चिंता मत करना, मैं बैठा हूं। ये कहावत है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा इंसान को कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन इस धरती पर ये एक दरबार देखा जहां हमेशा इंसान को वक्त से पहले और औकात से ज्यादा लेते हुए देखा है। ये युग न राम का है और ना ये युग कृष्ण का है, ये युग है दोनों के भक्तों का। राम ने अपना युग दे दिया, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध हनुमान को, और वासुदेव ने द्वापर में जाते जाते पूरा कलयुग दे दिया इस शीश के दानी श्याम को। अगर खाटू श्याम जी को मानते हो ना, तो तीन चीजें अपनी जिंदगी से पन्ना फाड़ के फेंक देना। पहला, जिंदगी में हारना नहीं। दूसरा, श्याम से बड़ा अपने को मानना नहीं है। तीसरा, किसी भगत की आंख में आंसू ना आना चाहिए साहब आपकी वजह से। कई लोग कहते हैं खाटू में जाने के बाद ऐसा होता क्या है जिससे इंसान का जीवन बदल जाता है। सुनिएगा, कई लोग कहते हैं साहब भिखारी बनकर गया था करोड़पति हो गया, कोई कहता है ये करने गया था ये हो गया। लेकिन आज आपको एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि जिस खाटू में कभी गिनती के 1000-1200 लोग जाया करते थे, उस खाटू में आज 1 करोड़ लोग चले जाते हैं। कारण क्या है उसका? इसके दरबार में जाने के बाद भिखारी करोड़पति बन जाता है, वो तो एक अलग चीज है साहब। लेकिन इसके दरबार में जाने के बाद जो सबसे बड़ी चीज मिलती है ना इंसान को, सबसे बड़ी चीज, वो चीज मिलती है भरोसा और बड़े से बड़े संकट से लड़ने की ताकत। ये वो दो चीजें देकर अपने भक्त को वापस रवाना करता है। जय हो। जो पहली बार आया हमेशा रोता हुआ आया है इस दरबार में, और खुद नहीं आया, कोई ना कोई पकड़ कर लेकर आया है उसे। मुझे भी कोई पकड़ कर ले गया था, और जब पकड़ कर ले गया था उस वक्त आलम यह था कि 1 रुपए की कमाई नहीं, और रोते थे कि ठाकुर अगर कुछ नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा जीवन में। उस वक्त इसने एक बार नजर उठाकर देखा। कसम खाकर कहता हूं प्रेमियों, वो दिन है और आज का दिन है, कभी इसने दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया मुझे। यही फर्क है दुनिया में और इसमें साहब। दुनिया जेब भरी देखकर दोस्ती करती है, ये जेब फटी देखकर दोस्ती करता है साहब। दुनिया आंखों में खुशी, चेहरे की चमक देखकर दोस्ती करती है, ये आंखों में आंसू देखकर गले से लगाता है। इसलिए खाटू गूंजता है बोल हारे के सहारे की।